हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। हम यहाँ पे करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 का 7th क्वेश्चन। इससे पहले हमने 6th क्वेश्चन जो है वो पूरे कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें जरूर देखें। अब हम 7th क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। 7th क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2-5 एंड -2 9। हमें वो पॉइंट फाइंड करना है ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट फाइंड करना है जो क्या है इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब कि बराबर दूरी पे है। जैसे कि हमें मालूम है कि हम जब भी ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, ऐसे एक्सिस होती हैं। जैसे इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, उसी तरह इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। इस तरह एक्स एक्सिस के ऊपर हम जहां कहीं भी कोई भी पॉइंट्स लेते हैं तो उस पॉइंट पे जो वाई की वैल्यू होती है वो 0 होती है। जैसे कि हमने यहां पर कोई पॉइंट्स ले लिया तो इस पॉइंट पे हमारी एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यूज होगी। जैसे इस तरफ जो एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, जैसे यहाँ पे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। ऐसे करते करते यहाँ पे अगर कोई पॉइंट्स है तो वहां पे एक्स की वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन वाई की वैल्यू, क्योंकि ये ओरिजिन है और ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं तो एक्स की वैल्यूज तो वहां पे होंगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। उसी तरह अगर हमें कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर दिया है तो वहां पे वाई की वैल्यूज तो होंगी, लेकिन एक्स की वैल्यूज क्या होगी, वो 0 होगी। उसी तरह हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट्स हमें बताना है जो क्या है इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, मीन्स के वह इन दोनों पॉइंट से क्या है, बराबर दूरी पे है। तो वैसे तो हम ये पॉइंट्स हम मान लेते हैं कि हमें ये एक क्या है, एक्स एक्सिस है हमारे पास। ये हमारा पी पॉइंट्स है, उसी तरह ये हमारा क्यू पॉइंट्स है। मान लेते हैं कि हमें पी पॉइंट्स जो है वो दिया गया है 2 और -5। उसी तरह हमें जो क्यू पॉइंट है वो हमें दिया गया है -2 और 9। ये हमें दो जो पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने पहले आपको बताया ना कि ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगी, एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो हम इन दोनों के बीच कहीं पे भी ये पॉइंट्स ले लेते हैं। यहां पर एक्स की वैल्यूज तो कोई होगी, उन्हें हम लेट कर लेते हैं कि वो है एक्स, और वहां पे वाई की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो इस पॉइंट्स को हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास है आर पॉइंट है। तो जो ये पॉइंट है, यहां से इस पॉइंट की दूरी और यहां से इस पॉइंट की दूरी, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें ये एक्स की जो वैल्यू है इसे फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। इन्होंने बोला है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो भी हमारे पास पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, वो क्या है, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। इट मीन्स कि यहाँ पे फिर हमारे पास क्या हुआ कि पी आर जो है वो इक्वल हुआ आर क्यू के। हम जहां से पी आर का डिस्टेंस निकालेंगे और यहां से आर क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को क्या रख लेंगे, इक्वल रख लेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला।
डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम इनके बीच का जो है वो डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमें पता है कि ये डिस्टेंस है जो दोनों का वो क्या है, इक्वल है, तो हम इन्हें इक्वल रखकर ही चलेंगे। तो हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस ऑफ पी आर वो इक्वल है डिस्टेंस ऑफ आर क्यूब। तो दोनों का डिस्टेंस क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहां पर हमारा पी पॉइंट क्या है, वो है हमारा 2 माइनस 5। उसी तरह आर पॉइंट क्या है, x0। उसी तरह इधर क्या है, डिस्टेंस ऑफ आर क्यूब जब हम निकालेंगे तो आर पॉइंट्स हमारे पास क्या है, x0। उसी तरह क्यू पॉइंट्स हमारे पास क्या है, -2 और 9। तो हम अब इन पे क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। ये हमारी x1 की वैल्यू, ये x2, उसी तरह ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 और ये y2। और फार्मूला हमारा क्या है, x2 माइनस x1। तो x2 क्या है, हमारे पास x ही है, माइनस x1 क्या है 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 0, y1 क्या है हमारे पास -5, इनका होल स्क्वायर। उसी तरह इधर भी x2 हमारे पास क्या है, ये x1 है, ये y1, x2 y2। तो x2 हमारे पास क्या है -2, माइनस x1 क्या है x, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है 9, माइनस y1 क्या है 0, इसका होल स्क्वायर। तो यहां से क्या है, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0, ये जो माइनस है जो जब अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर। उसी तरह यहां से क्या आ जाएगा, -2 माइनस x, इसका होल स्क्वायर, प्लस 9 में -0 क्या रहेगा हमारे पास 9 का स्क्वायर। तो इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो आइडेंटिटी वो यूज करेंगे। तो वो क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो a की जगह हमारे पास a की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पे x है, तो b की जगह हमारे पास क्या है 2। तो इसे हम ये वाली आइडेंटिटी लगाकर इसे ओपन करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर इट मीन एक्स का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर, माइनस 2, ए हमारा यहाँ पे है x और बी हमारा है 2, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25। उसी तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यही वाली आइडेंटिटी जो है वो यूज करेंगे। तो हमारा ए का स्क्वायर इट मीन -2 का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2a कितना है हमारा -2 और b कितना है x। तो अब इस पे मत बोलिएगा कि जो हमने ये 2 लिया था इसके साथ तो हमने माइनस लगाया है, लेकिन इस x के साथ हमने जो है वो माइनस नहीं लगाया। वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो फार्मूले में है जो ये माइनस बी की जो माइनस होती है वो हम आगे निकाल लेते हैं पहले से। तो इस वाली माइनस हमने पहले से ये वो जो है वो आगे निकाल ली है। तो उसी तरह 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। तो यहां से इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4x प्लस 25 इक्वल टू यहाँ पे क्या है -2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर
माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4x प्लस 81। तो यहां से क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। तो जब भी इन दोनों के बीच इक्वल का साइन हो और ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों सेम भी हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे +4 है, यहाँ पे भी +4 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे -4x है, यहाँ पे +4x है, तो ये नहीं कैंसिल होगा। तो हम क्या करेंगे, x वाली टर्म को एक साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास -4x, ये वाला 4x इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो 25 है इसे हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू ये हमारा 81 एज इट इज, ये यहाँ पे जाकर हो गया माइनस का। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा 8x इक्वल टू, जब इनसे हम ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 5। और यहाँ पे हमारे पास -8 है, इधर चल जाएगा तो ये इसके नीचे जाएगा, क्योंकि ये आपस में क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x कितना रह जाएगा हमारे पास -56/8, ये माइनस इधर चला गया। तो अब हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। तो हम जब इन्हें कैंसिल करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 8 1 = 8, 8 7 = 56। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -7। इट मीन्स जो हमने ये पॉइंट्स लिया था, ये वाला x एक्सिस पे कोई पॉइंट्स था, ये वाला ये हम पहले ही बता चुके हैं कि x एक्सिस पे जो y की वैल्यू है वो तो 0 ही होगी, लेकिन वहां पर कोई x की कोई ना कोई वैल्यू क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी। तो जो वाली वैल्यू हमने लेट की थी, ये x लेट किया था, तो हमारी यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। तो इट मीन्स जो ये वैल्यू है x की वो है -7, x की वैल्यू -7 है और y की वैल्यू वहां से 0 है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा -7 0। तो ये पॉइंट है जहां से क्या है इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है वो आपस में क्या है इक्वल है। तो यही हमारा क्या था आंसर था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।